ना आज के समय में इंडिया और चाइना एक मर्तबा फिर से करीब आ रहे हैं और इस चीज का पूरा क्रेडिट जाता है द वन एंड ओनली डोनाल्ड ट्रंप को, जो पिछले चंद महीनों में इंडिया के मामले में काफी ज्यादा हॉस्टाइल हो चुके हैं और इस वजह से आज इंडिया और यूएस के रिलेशन में बहुत दूरियां आ गई हैं। अब इस चीज को चाइना और रशिया ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कि इंडिया की अमेरिका पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करके इन दूरियों में मजीद इजाफा किया जाए ताकि अमेरिका को ग्लोबल स्टेज पर आइसोलेट किया जा सके। देखिए, इंडिया जो है वो अमेरिका का एशिया के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अगर इंडिया को ये अमेरिका से दूर कर दिया जाता है तो उसके बाद अमेरिका का एशिया के अंदर इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए 18 अगस्त को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी इंडिया पहुंचे। ये किसी भी चाइनीज ऑफिशियल का पिछले 3 साल में इंडिया की तरफ पहला स्टेट विजिट था। इस विजिट के दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से मुलाकात की। अब इस विजिट के दौरान क्या डेवलपमेंट्स हुई अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बीबीसी का ये आर्टिकल देखें। चाइना एंड इंडिया शुड बी पार्टनर्स नॉट एडवर्सरीज, सेज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी। देखिए, इससे पहले भी इंडिया को चाइना के साथ कोई मसला नहीं था। इंडिया और चाइना के दरमियान जो भी टेंशन थी उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चाइना था, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि एशिया के अंदर उसके मुकाबले में कोई पावर खड़ी हो और इसी वजह से आज तक वो अपना एंटी इंडिया जो स्टांस है उसको पुश करता है। अब अगर बात करें कि इंडिया और चाइना के दरमियान वो कौन से डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से आज तक इन दोनों मुल्कों के नॉर्मल रिलेशन बिल्ड नहीं हो सके, तो देखिए इसकी सबसे बड़ी और मेजर वजह बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। इंडिया और चाइना के दरमियान 3500 किलोमीटर का एक लॉन्ग बॉर्डर है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है। अब 1962 की सीनो इंडिया वार के बाद चाइना ने इंडिया के एक्साई चीन एरिया पर कब्जा कर लिया और आज भी उसे चाइना ही कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है जो कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड तिब्बत का हिस्सा है। 2020 में होने वाले गलवान अटैक्स के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मल्टीपल टाइम मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो चुका है और बॉर्डर क्लैशेस भी होते रहते हैं। इसके अलावा इंडिया और चाइना के दरमियान एक और जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो इकोनॉमिक इम्बैलेंस का भी है। चाइना हर साल इंडिया को $119 बिलियन के प्रोडक्ट सेल करता है और चाइना से आने वाले ये जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया के अंदर लोकल इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने दे रहे। दूसरी तरफ इंडिया हर साल चाइना को सिर्फ $20 बिलियन के प्रोडक्ट ही सेल कर पाता है और ये जो $99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है ये इंडिया को बहुत ज्यादा चुभ रहा है। इस ट्रेड डेफिसिट की एक वजह यह भी है कि चाइना ने बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं और ये रेस्ट्रिक्शंस इंडिया और चाइना के रिलेशंस को आगे नहीं बढ़ने दे रही। लेकिन आज जब अमेरिका को आइसोलेट करने के लिए चाइना को इंडिया की जरूरत पड़ी है तो वो उसके साथ अपने जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए तैयार हो गया है। देखिए, चाइना ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर कल को रशिया और यूक्रेन का मामला हल होता है तो उसके बाद अमेरिका और यूरोपियन सीधा चाइना के पीछे आएंगे और अगर ऐसा होता है तो उस वक्त चाइना ये जरूर चाहेगा कि उसके रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे हों ताकि उसे इंडिया की तरफ से किसी भी किस्म का प्रेशर हैंडल ना करना पड़े। अब इससे आप ये भी सीख सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। अगर किसी एक कंट्री के दूसरी के साथ इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं तो वो उसके लिए आपस के जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए तैयार हो जाती हैं और आज चाइना भी वही कर रहा है। इसके अलावा रिसेंटली रशिया ने भी इंडिया को 5% डिस्काउंटेड ऑयल की ऑफर की है। देखिए, रशिया ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर फ्यूचर में उसकी अमेरिका के साथ यूक्रेन के मामले पर एक पीस डील फाइनलाइज नहीं भी होती है तो उसके बाद भी इंडिया रशियन ऑयल खरीदना जारी रखे। आप ब्लूमबर्ग का ये आर्टिकल देख सकते हैं, रशिया सीज इट्स डिस्काउंट बिग इनफ टू कीप इंडिया कस्टमर। मतलब रशिया इस वक्त ये सोच रहा है कि वो ये जो डिस्काउंट इंडिया को दे रहा है वो इंडिया को इस चीज़ पर मजबूर कर देगा कि वो अमेरिकन प्रेशर के बावजूद भी रशियन ऑयल खरीदना जारी रखे। अब ये जो 5% डिस्काउंट होगा ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से नहीं होगा बल्कि उस रेट पर होगा जिस रेट पर ऑलरेडी इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है। देखिए, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो प्राइसेस है वो $62 पर बैरल पर है और आज के समय में इंडिया रशिया से $60 पर बैरल पर ऑयल खरीद रहा है और अगर इस 5% डिस्काउंट को भी ऐड किया जाए तो उसके बाद इंडिया को पर बैरल $5 to $7 का डिस्काउंट होगा। आज इंडिया रशिया से रोजाना 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। 2 into 7 मतलब $14 मिलियन की बचत इंडिया रोजाना करेगा। इसके अलावा अगर फ्यूचर में ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से होता है जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी मौजूद है तो उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस शूट करेंगी और ये $70 to $75 तक भी जा सकती हैं और उस वक्त इंडिया को रशिया के इस 5% डिस्काउंट का फायदा होगा। रिगार्डलेस अगर अमेरिका इंडिया पर अपना ये प्रेशर कंटिन्यू रखता है और उसके रिजल्ट में रशिया, चाइना और इंडिया का एक ब्लॉक बनता है तो इसके बाद अमेरिका ग्लोबल स्टेज पर कंप्लीटली आइसोलेट हो सकता है और उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।